अया माने लोहा और अयस्कांत माने चुंबक। अयस्कांत जो है अया को कामना करने वाला, अया कामयते असौ अयस्कांतः। चुंबक के सामने लोहा आएगा तो चुंबक उसको खींचेगा। अयस्कांत चुंबक है और अयोधर्मक लोहा जो है, लोहे का जो धर्म है, लोहे का जो स्वभाव है वो चुंबक की ओर खींचता है। मन चुंबक की तरह है और जीवात्मा उसकी ओर आकर्षित होता है। मन जो है वो चुंबक है और जीवात्मा लोहे की तरह है, वो उसकी ओर को खींचता है, आकर्षित होता है। मणिकल्प है, एक शब्द रह गया है, ओम। कल्प माने समान, कल्प माने समान। कल्प शब्द समान के अर्थ में है। तो मन जो है, अयस्कांत मणि के समान है मन, और लोहे के धर्म वाला है जीवात्मा। आकर्षित होती है आत्मा, आत्मा मन की ओर आकर्षित होता है जी। आकर्षित होता है आत्मा और ये आकर्षित करता है मन, आकर्षित करता है मन। और उसका हेतु है, तस्य हेतु अविद्या। अविद्या, ये जो आकर्षण है आत्मा का मन के प्रति, ये अविद्या के कारण से है। नहीं होगा, अगर अविद्या नहीं होगी तो फिर मन उसकी ओर भागेगा। क्या है, तब तक हम उसकी ओर भागते हैं। बात होगी तो मन आपके पीछे पीछे भागेगा, आकर्षित करेगा, फिर आत्मा आकर्षित करने लग जाएगा, मन आकर्षित होगा। के कारण से आत्मा मन की ओर आकर्षित होता है, और मन क्योंकि प्राकृतिक है तो आत्मा को प्रकृति में लगा लेता है। ये अयस्कांत मणि है मन, अयस्कांत मणि मन है, समान, समान मणि के समान है। अयस्कांत मणि के समान मन है। धर्मक, उसको अयोस धर्मक सा नहीं रहेगा, अयो धर्मक हो जाएगा। अयो धर्मक आत्मा है, दोनों ठीक। अयो धर्मक माने लोहे के धर्म वाला, गुण कर्म स्वभाव वाला जीवात्मा है। जैसे चुंबक और लोहे को साथ साथ में रखो तो लोहा चुंबक की ओर को भागेगा, ऐसे ही अविद्या के कारण से आत्मा मन की ओर को भागता है। सक्रिय गति युक्त है मन, ठीक है, सक्रिय है और गति युक्त है, ठीक है। सक्रिय माने क्रिया सहिता, वो क्रिया में रत रहता है, बिना संकल्प और बिना विकल्प के वो रह नहीं सकता है। संकल्प और विकल्प, गति आत्मा से प्राप्त करेगा, शक्ति, शक्ति आत्मा से प्राप्त करेगा। उसकी अपनी शक्ति, अपनी उसका गुण है कि वो सक्रिय है, वो चंचल है, चलने वाला है, लेकिन बिना शक्ति के वो चल नहीं सकता है। उसकी ऊर्जा जो है वो आत्मा से ही मिलती। पहले आत्मा को आकर्षित करेगा, जब आत्मा आकर्षित हो जाएगा तब उसको फिर उसके साथ वो चलने लग जाएगा। आत्मा आकर्षित होने से बच जाए, अविद्या न हो, विद्या हो जाए, तो फिर आत्मा ही मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अविद्या के कारण मन वाले सारे गुण उसमें आ जाते हैं। गुण नहीं आते हैं, गुण तो नहीं आते हैं, लेकिन अविद्या के कारण वो उनको स्वीकार कर, ओढ़ लेता है, बिछा लेता है। मेरा मतलब यही, अविद्या के कारण वो ऐसा हो जाता है, उसके अनुसार चलता है। जैसे आप अभी बता रहे हैं अयस्कांत है, तो अविद्या के कारण उसके तरफ उसका झुकाव हो जाता है, बिल्कुल मन के अनुसार चलना शुरू कर देता है। वो आत्मा खुद मन नहीं चलाता कुछ, वो आत्मा खुद मन की ओर चलने लग जाता है। हाँ, अविद्या के कारण मन के अनुसार चलना शुरू कर देता है। हाँ बिल्कुल। आदरणीय आचार्य जी, आत्मा में अविद्या भी है, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। अच्छा जी, जी जी जी। अगर आत्मा के पास अविद्या न होगा तो जन्म मरण ही नहीं होगा। अविद्या के कारण ही जन्म और मरण के बंधन में जीवात्मा आता है। हाँ, सक्रिय गति युक्त है तो गति से ज्ञान गमन प्राप्ति भी, मतलब शक्ति प्राप्त किया तो ज्ञान गमन प्राप्ति भी करता कराता है मन। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों काम करेगा, तीनों से युक्त है वो। गति युक्त मतलब तीनों से, तीनों कर्मों से यह युक्त है, सक्रिय और अयस्कांत होने के कारण आत्मा इसके पीछे पीछे, मतलब बस मन के अनुसार जब चलता है तो भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, फिर मन के पीछे जाता है। जी धन्यवाद। अपनी ही शक्ति मन को देता है और फिर खुद मन के पीछे हो लेता है। पहले गाड़ी में स्टार्टिंग दे देता है, चाबी लगा देता है,
और गाड़ी स्टार्ट होने, गाड़ी में बैठ जाता है, हैंडल छोड़ देता है। हैंडल छोड़ के गाड़ी स्टार्ट करके बैठ जाता है। फिर जो होगा वो जान लीजिए परिणाम। एक बिंदु और है, संस्कारों से विवेक ख्याति का आश्रय है, क्या है ओम प्रकाश जी? नंबर 24। जो मन जो है संस्कारों विवेक ख्याति का आश्रय है, जीवात्मा संस्कारों और विवेक ख्याति का आश्रय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो हम कर्म करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मन को साथ लेकर के, वो जो उसके जो राग या द्वेष वासना जो बची रहती है, वो उसका आधार मन है, उसका आश्रय मन है। और मन के द्वारा विवेक ख्याति व्यक्ति कर सकता है, सत्य की जानकारी विद्या की प्राप्ति भी कर सकता है। मन ही साधन दोनों का, संस्कारों का भी आश्रय, विवेक ख्याति का भी आश्रय है मन, जिसके द्वारा विवेक ख्याति प्राप्त करता है। तो दोनों का आश्रय मन है। विवेक ख्याति का आश्रय मन है और विवेक का आश्रय जीवात्मा है। विवेक का आश्रय क्या है? विवेक का आश्रय जीवात्मा है जी, विवेक जीवात्मा को होगा। संस्कारों विवेक ख्याति का आश्रय मन नहीं है। नहीं, ख्याति मन है, ख्याति का आश्रय मन है। ख्याति क्या है? ख्याति माने उपलब्धि, प्राप्ति। विवेक से ख्याति प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति का साधन तो मन है। जब विवेक होगा तो वो जीवात्मा को होगा। विवेक की आत्मा है, विवेक आत्मा को प्राप्त होगा, विवेक ख्याति का आश्रय मन होगा। संस्कारों का भी आश्रय मन रहेगा। आश्रय मन रहेगा, संस्कार का होगा आत्मा। लेकिन जिस समय संस्कार का आश्रय मन रहेगा, उस समय उसका नाम परिवर्तित होकर के चित्त हो जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सब के सब धनी मानी है और सबके घर में चुपड़ी हुई रोटियां खाई जाती हैं, बढ़िया साग दाल खाई जाती है। मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या भोजन करूंगा? मेरी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सब के सब चुपड़ी रोटी खाते हैं। मैं गरीब हूँ, भिखारी हूँ, मैं क्या भोजन करूंगा? मैं भीख मांग के खाता हूँ, तो मुझे भीख में क्या मिले? सब लोग चुपड़ी रोटी खाते हैं। मेरी कॉलोनी के सब लोग खादी भंडार का बढ़िया वाला कपड़ा रेस पहनते हैं और मैं भिखारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं कपड़ा मांग के पहनता हूं, तो मैं क्या पहनूंगा? मेरा कपड़ा पुराना भले ही हो, लेकिन पहनूंगा तो मैं भी उसी ब्रांड का, वही खादी भंडार का मटका मैं भी पहनूंगा, रेशम मैं भी पहनूंगा, क्योंकि मेरी कॉलोनी में किसी के पास बिना रेशम का कोई कपड़ा ही नहीं है। तो मैं, अगर सबका कल्याण होगा, अगर सब सुखी होंगे तो मैं दुखी रह पाऊं, ये असंभव है। इसलिए जब आप जगत का कल्याण करते हैं तो आपका कल्याण उसमें सन्निहित है, क्योंकि आप भी जगत में ही हैं और जगत का कल्याण होगा तो आपका कल्याण अपने बिना किए भी आपका कल्याण होगा ही। और अपना करने की सोचेंगे तो आपका हो भी गया तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, लोग ईर्ष्यालु और इसके पास ज्यादा हो गया। तो अपना करेंगे तो ईर्ष्या के पात्र बनेंगे, घृणा के पात्र बनेंगे, और सबका करेंगे तो प्रेम का भी पात्र बनेंगे और कल्याण आपका सुनिश्चित है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए जगत का करने का सोच करके ही व्यक्ति को अपना आचरण करना चाहिए।